नमस्कार मित्रों, आज हम जानेंगे कि ईश्वर के सर्वव्यापी होने की मान्यता क्यों है। ईश्वर सृष्टि के कण कण में और तृण तृण में समाये हुए हैं। इसे ईश्वर की भक्ति और उसके सुमिरन से ही अनुभूत किया जा सकता है। धर्मशास्त्रों में भी अनेक स्थानों पर बार बार इस बात को कहा गया है कि ईश्वर ब्रह्मांड के हर कण में है, हर जगह है, वह सर्वव्यापी हैं और दृष्टि में सब कुछ देखता सुनता है। ईश्वर सभी ओर से हाथ पैर वाला, सभी ओर से नेत्र, सिर और मुख वाला एवं सभी ओर से कानों वाला है। सृष्टि में कोई भी ऐसा स्थान नहीं जहाँ पर ईश्वर न हो, कोई ऐसा दृश्य नहीं जिसे वह न देखता हो, ऐसी कोई वस्तु नहीं जिसे वह ग्रहण नहीं कर सकता, और कोई भी ऐसी जगह नहीं जहाँ पर वह न पहुँच पाता हो। तात्पर्य यह है कि ईश्वर सर्वत्र हैं, सर्वज्ञ हैं, सर्वव्यापी हैं। अमृत स्वरूप परम ब्रह्म ही सामने हैं, परम ब्रह्म ही पीछे हैं, दाईं ओर बाईं ओर ऊपर नीचे व्याप्त रहा है। यह संपूर्ण संसार वास्तव में सर्वश्रेष्ठ परम ब्रह्म ही है। ईश्वर सभी प्राणियों के घट घट में भी वास करता है। ईश्वर एक ही है, वह सभी प्राणियों के अंदर व्याप्त रहा है, वह सर्वव्यापक है और सभी प्राणियों में आत्मा के रूप में विद्यमान है। नारद पुराण में के अनुसार स्वयं भगवान कहते हैं कि राग द्वेष और गुणों में दोष दृष्टि रखने वाले और पाखंड से हीन मेरे भक्त ही मुझे निरंतर अपने हृदय में धारण किए रहते हैं। इस ईर्ष्या से हीन, परिपरायण और पतिव्रता स्त्री, माता पिता, गुरु और अतिथि की सेवा करने को हर पल आतुर, ब्राह्मणों में हित चिंतक, तीर्थस्थल और सत्संग की इच्छा रखने वाले, पर स्त्री से बचकर रहने वाले, परोपकारी पुरुष और अन्न जल का दान करने वाले मनुष्य निरंतर मुझे अपने हृदय में धारण करते हैं। पृथ्वी पर जिस प्रकार जल हर स्थान पर है, किंतु उसे प्राप्त करने के लिए कुएं आदि की आवश्यकता पड़ती है, ठीक इसी प्रकार ईश्वर सृष्टि में हर जगह विद्वान है, किंतु उसे अंतर्दृष्टि के द्वारा अपने हृदय में ही पाया जा सकता है। बाहर या नेत्र दृष्टि से ईश्वर को देखा जाना सरल नहीं है। वह परम सत्य परमात्मा सृष्टि में जड़ और चेतना में अंतर बाहर पूर्ण रूप से समाये हुए हैं। अति सूक्ष्म होने के कारण उसे भौतिक इंद्रियों के द्वारा देखा जाना संभव नहीं है। बीज में छिपा हुआ विशाल वृक्ष दिखाई नहीं देता, दूध में घी, तिलों में तेल और फूलों में खुशबू दिखाई नहीं पड़ती। ठीक उसी प्रकार सर्वव्यापी ईश्वर सृष्टि के कण कण में समाहित होने पर भी दिखाई नहीं देता। ईश्वर श्रद्धालु जनों की आत्मा में समाहित होने के कारण उनके अनंत समीप जान पड़ता है, जबकि श्रद्धालुओं और अज्ञानी जनों के लिए न जानने के कारण बहुत दूर प्रतीत होता है।